स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार सिन्हा VSS गर्ल्स हाई स्कूल में मैथ्स फिजिक्स का टीचर हूँ। आज आपके लिए मैं जहाँ तक पढ़ाया था उससे आगे का फिजिक्स लेकर आया हूँ। फिजिक्स का मतलब कि भौतिकी। ये बहुत ही रोमांचक विषय है। लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। लास्ट डे हम लोग ये पढ़े थे। इसको हम एक छोटा सा 1 मिनट में रिवीजन कर दें। दूरी का मतलब होता है पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई, ठीक ना। जबकि विस्थापन का मतलब क्या होता है, सबसे पथ का दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसको एक छोटा सा और हम इसको एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम किसी ग्राउंड में मान लेते हैं कि ग्राउंड गए और ग्राउंड में हम इस तरह से दौड़ रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर इस तरह का ट्रैक बना लिए हैं और इस पर हम दौड़ रहे हैं। ए से स्टार्ट किए दौड़ना, हम ए से घूमते घूमते हम सी पर आए इस तरह का कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपसे कोई पूछे, अगर इसका त्रिज्या बाई चांस मानते हैं कि 50 मीटर है इसकी त्रिज्या, और आपसे पूछे कि बताइए मैंने कितनी दूरी तय की। हम दौड़ना स्टार्ट किए थे, तो दौड़ना स्टार्ट किए तो यहाँ से घूमते यहाँ तक आए और सोचे कि चलो भाई देख लेते हैं कि हम कितना दूरी तय किए। तो दूरी के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी को पूरा को नाप लेंगे। इसका मतलब क्या है, दूरी का मतलब पथ की कुल लंबाई। और जब यहाँ से यहाँ तक का दूरी नापने का मतलब क्या हुआ, मेरे पास पहुँचागा दूरी बराबर यहाँ से यहाँ तक का मतलब पूरा का होता है 2 पाई आर। यहाँ से यहाँ तक का 2 पाई कौन बनाता है, तो 2 पाई आर पूरा एक चक्कर मारते हैं तो 2 पाई आर होता है, क्योंकि परिधि लेते हैं हम लोग। तो परिधि की लंबाई, तो यहाँ पर कितना कोण बना रहा है, ये बना रहा है, यहाँ पर बनाया आपका π/2, यहाँ बना रहा है, यहाँ से शुरू किया π/2, यहाँ बनाया पाई, तो यहाँ कितना बनाएगा 3π/2, मतलब 2π/2 3π/2, मतलब कितना हो जाएगा, तो 3π/2 आर, ठीक है। 3/2 पाई इंटू आर दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक का रास्ता, इसकी लंबाई। इसको हल करते हैं तो 3 पाई आर कितना 50/2, काटते हैं 25, मतलब कितना चले हम 75 पाई का दूरी हम लोग तय किए, इतना मीटर, ठीक ना। लेकिन यदि हमसे कोई विस्थापन पूछे कि कितना विस्थापन हुआ, विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, अपने स्थान से हट जाना। तो अपना स्थान से कितना हटा, इतना ही ना हटा है ये, तो इतना जब हटा है तो इसका मतलब हो गया कि ये 50 मीटर, ये भी 50 मीटर। तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, ये P लेंगे ये B लेंगे तो ये H हो जाएगा। हम लोग जानते हैं H इक्वल टू होता है √P² प्लस B², मतलब हो जाएगा कितना 50 का स्क्वायर जोड़ 50 का स्क्वायर, मतलब कि 2 ठो 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर रूट से हट जाएगा तो हो गया 50 और √2 रह जाएगा। इतना मीटर मेरे पास आंसर होगा, ये विस्थापन होगा। विस्थापन और दूरी में इस तरह का अंतर है, ध्यान रखिएगा, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसको। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे का मतलब है कि हम लोग क्या देखते हैं आज हम लोग के पास है एक नया चीज़, स्पीड और वेलोसिटी। दूरी और विस्थापन के बारे में हम आप लोग को बताए थे कि दूरी जो है सो एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन जो है सो एक सदिश राशि है। उसी तरह से जब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी का बात करते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी का भी यही कहानी है, उसको हम एक साथ आप लोग को बता रहे दोनों। देखिए स्पीड में जब आते हैं, स्पीड का मतलब होता है चाल, जबकि वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं वेग। दोनों में अंतर है। यह जो है सो अदिश राशि है, इसके पास अदिश है, अदिश का मतलब कि दिशा नहीं है, इसके पास दिशा नहीं है। और ये जो है सो सदिश राशि है, इसके पास दिशा है। मान तो दोनों के पास होगा, इसके पास दिशा होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो स्पीड और चाल में अब इसमें हम लोग निकालते क्या है, ठीक है। हम जब कभी बात करते हैं कि जैसे हमको जाना है, आप अपने घर से, घर है आपका यहाँ पर, मान लेते हैं इस घर से आप स्कूल तक आए हैं, ठीक ना, स्कूल है यहाँ पर, ये स्कूल है और ये आपका घर है, ठीक ना, घर है। घर से स्कूल तक आए तो आपसे कोई पूछे कि कितना दूरी चल के आए, तो आप बोलिएगा यहाँ से यहाँ तक मान लेते कि 500 मीटर, तो बोले 500 मीटर, ठीक। तो दूरी हो गया मेरे पास 500 मीटर। टाइम लगा कितना आपको, तो सपोज करते हैं कि 10 मिनट लगा, ठीक है, 500 मीटर चलने में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई पूछेगा किस चाल से आए, किस स्पीड से, तो चाल बराबर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दूरी बटा समय। तो दूरी निकालते हैं 500 मीटर और समय मिनट में दिया है, तो मिनट में हम लोग इसको SI में चेंज करेंगे तो सेकेंड में आएंगे।
तो 10 गुना 60, 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो कितना हो गया 5/6 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में हम लोग इतना चले चाल। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमसे कोई पूछता है कि किस वेलोसिटी से आए, तो हम लोग उसको ये नहीं कहते 5/6 मीटर पर सेकेंड, ये नहीं कहते। उसको क्या कहते हैं, हम लोग मैप में आते हैं, मैप आप लोग पढ़ चुके हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि 500 मीटर का इसका स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन। सीधा लाइन में दूरी और विस्थापन बराबर होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सीधा पथ में दूरी और विस्थापन बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमसे कोई पूछे कि वेलोसिटी क्या था, तो बोलेंगे 5/6 मीटर पर सेकेंड पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर, देखिए दिशा जुड़ गया, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सदिश राशि। अब इसको जब निकालना होता है वेलोसिटी को, जैसे इसमें हम लोग क्या किए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, हम लोग पढ़े स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। उसी तरह से अगर हम पढ़ते हैं, आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा सर, बताइए वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, जिसको हम लोग वेग कहें। वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये होता है वेलोसिटी। यही आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है, समझे। चाल और वेग में यही अंतर है। यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लेंगे, जबकि यहाँ पर वो दूरी बटे समय लेंगे। अब इसका प्रकार में हम आते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। हालांकि हम लोग जो बात करते हैं नॉर्मली, वो हम लोग चाल में बात करते हैं। कोई आपसे पूछता है कि आप स्कूल से घर तक आए तो किस वेग से गए, किस वेग से स्कूल से घर तक आए, तो आप अगर वेग आपसे पूछ जाए तो इसका मतलब साफ साफ दिमाग में डाल लीजिए, आपको बोलना हो कि आपके स्कूल से घर किस दिशा में है, उसको जोड़ के। दिशाएं 10 होती है, जानिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। उसके अलावा इस तरह से तिरछा वाला, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ठीक है ना। ये वाला हो जाता है साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। ये वाला हो जाता है आपको नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब कि उत्तर पश्चिम। और ये हो जाता है आपका साउथ वेस्ट, मतलब कि दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिशा हुआ। अब आप बोलिएगा सर तो 10 दिशा आप बोले थे, तो 8 ही दिख रहा है। 2 होता है, एक ऊपर, ऊपर मतलब इधर से ऊपर ऐसे, ठीक है ना, कैमरा की ओर, और एक नीचे मतलब कि बोर्ड की ओर, ठीक है। एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से आपका 10 दिशाएं होती है, ठीक है ना। 8 जोड़ 2 10। तो आप जब भी वेग के बारे में बात कीजिएगा तो उसमें दिशा को साथ साथ जोड़ना। आपको अगर दिशा नहीं जोड़े तो आप वेग नहीं बताएं, बल्कि क्या बताएं, आप चाल बताएं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब मैं इसके प्रकार के बारे में बताता हूँ। प्रकार में आपका ये बहुत ही आसान है, एकदम आराम से आप जान जाइएगा। देखिए क्या होता है कि आप यहाँ से चलें, घर से निकले और स्कूल की ओर जा रहे हैं, तो क्या पूरा का पूरा रास्ता आप एकदम सेम स्पीड से जाते हैं कि कभी तेज़ कभी स्लो चलते हैं? ऐसा होता है कि कभी तेज़ चल रहे हैं और कभी धीमे धीमे चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका वेग और चाल जो है सो दोनों परिवर्तित होते रहता है। कभी आप सीधा चलते हैं, कभी घूम जाते हैं, इसका मतलब है कि दोनों चीज़ परिवर्तित होता रहता है। अगर ये परिवर्तित नहीं होता, मान लेते कि ये परिवर्तित नहीं हो रहा, हम एकदम जिस चाल से स्टार्ट किए उसी चाल से चलते जा रहे हैं, तो अगर इसमें कोई परिवर्तन ना हो, अगर चाल में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन नहीं हो इसमें, तो इसको हम लोग कहते हैं एक समान चाल, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। इसी तरह से वेग में भी होता है। अगर वेग में हम लोग को, वेग में मान और दिशा दोनों ही फिक्स हो, दोनों फिक्स हो, कोई नहीं बदल रहा हो, तो हम लोग कहेंगे उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग, ठीक ना। लेकिन अगर उसमें एक भी चीज़ बदलेगा, हो सकता है मान फिक्स है, मान नहीं बदल रहा, लेकिन दिशा बदल गया, आप उत्तर चल रहे थे आप दक्षिण चलने लगे, अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो वेग में परिवर्तन हो गया, दिशा बदल गया तो वेग परिवर्तित हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसमें पहला प्रकार मेरा क्या हुआ, तो यूनिफॉर्म। दूसरा क्या होता है, तो वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जो बदल रहा हो, जो समय के साथ साथ बदल रहा हो, चाहे वो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, जो समय के साथ साथ बदल रहा है। जैसे कि पहला 1 सेकेंड में आप चलें
5 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा पहला सेकेंड आप चलें 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरा 1 सेकेंड आप चल रहे हैं 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देखिए यहाँ 5 था, यहाँ 6 हो गया। इसका मतलब है कि आपका चाल जो है सो बार बार बदल रहा है। वेलोसिटी में भी यही चीज़ है, आपका कोई भी चीज़ बदल रहा है तो वो बदल रहा है, ठीक ना। तो उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक, अब हम आते हैं तीसरा चीज़ जो होता है वो हमारे पास आता है औसत। औसत का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप यहाँ से सपोज करते हैं कि रांची जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपका धनबाद से स्टार्ट किए रांची जाना। अब रांची यहाँ से कितनी दूरी है भाई, तो सब जानते होंगे, नहीं जानते तो दिमाग में डाल लीजिएगा। यहाँ से हमारी राजधानी जो है झारखंड की, वो राजधानी की दूरी है 160 किलोमीटर लगभग, ठीक है। तो हम धनबाद से निकलें और कहाँ जा रहे हैं भाई, तो रांची जा रहे हैं। बीच की दूरी कितनी है, 160 किलोमीटर। तो क्या होता है कि हो सकता है कि 50 किलोमीटर हम जो है 160 हमारे 40 को तोड़ते हैं, 40 किलोमीटर हम चलें 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अगला 40 किलोमीटर हम चलते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। फिर आ गया जीटी रोड एकदम, तो हम क्या किए कि अगला 40 किलोमीटर जो हम चलें वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलें। उसके बाद क्या हुआ कि टाउन घुसने लगे, तो अगला 40 किलोमीटर हो सकता है हम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चलें। तो अब आपसे कोई पूछे तो आप बोलिएगा कि भाई हम 40 की स्पीड से जा रहे हैं, तो बताइए कि औसत कितना हम स्पीड से गए। ठीक है, आपसे कोई पूछे कितना स्पीड से है तो क्या बोलिएगा, 50, 60, 80, 30 नहीं बोलिएगा, आपको एक चीज़ बताना रहेगा। तो क्या करते हैं, जब एक चीज़ बताना होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, औसत निकालते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी और कुल समय निकालते हैं। कुल दूरी आप कितना चले भाई, तो आपके पास था 160 किलोमीटर कुल दूरी, और कुल समय कितना था, तो समय के बराबर हम जानते हैं समय इक्वल टू फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल ये फॉर्मूला होता है। तो दूरी बटे चाल, दूरी आपके पास दिया हुआ है 40, ठीक है, 40 किलोमीटर का हम तोड़े थे, तो 40 बटे 50 जोड़, दूसरा के लिए 40 बटे 60। इसमें क्या करेंगे, अगर हम निकालते हैं तो कुल दूरी बटे T1 जोड़ T2 जोड़ T3 जोड़ T4 हो जाएगा। देखिए पहला के लिए T1 हो गया, दूसरा के लिए T2 टाइम हो गया, तीसरा के लिए T3 टाइम हो गया, चौथा के लिए T4। तो कुल समय कितना हुआ, T1 जोड़ T2 जोड़ T3 जोड़ T4। अब इसका मान निकाल रहे हैं, पहला 40 बटे, यहाँ पर दूरी बटे चाल है, तो दूरी 40 किलोमीटर चले कितना से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 40 बटे 50, ठीक है, फिर 40 बटे 60, फिर 40 बटे 80 और फिर 40 बटे 30। अब इसको हल करेंगे, 160 किलोमीटर, ये किलोमीटर भी लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट में लिख देंगे हम। अब यहाँ सबको काटते हैं और हल करते हैं, देखिए कौन कौन कटता है कौन कौन नहीं कटता है भाई। 2/3 4/3 मतलब हो गया कितना, 4/5 जोड़ 2/3 जोड़ 1/2 जोड़ 4/3। अब इसको आपको हल करना है और इसको हल करके निकाल लेना, तो आपके पास क्या आएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग घंटा में काम किए थे ना, घंटा लिए थे, तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा तो क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा तो 5/18 से गुना कर देंगे। अब 5/18 से जब गुना करेंगे तो हमको जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। और इसका उल्टा ध्यान रखिएगा, अगर मीटर प्रति सेकेंड रहता और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता कि आपसे पूछता है किलोमीटर प्रति घंटा कितना होता है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग 18/5 से गुना कर देते हैं। मीटर प्रति सेकेंड गुना 18/5 बराबर किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस तरह का। ये हम निकाले औसत चाल। अब ये अगर आपको रहता औसत वेग, ठीक ना, तो औसत वेग में भी यही काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुल दूरी नहीं लेते हैं, बल्कि औसत वेग में क्या लेते हैं हम लोग, औसत वेग में कुल विस्थापन बटे कुल समय। नीचे तो वही रहता कुल समय, अब वहाँ पर विस्थापन निकालना आपको हम बताए हैं, कुल विस्थापन निकालिए और उसको कुल समय से भाग दीजिए, जो आएगा वो आपको औसत वेग आएगा, ये औसत चाल आएगा। ठीक है, क्लियर है। ये आपको निकालने के लिए कभी कभी आता है, इसमें एक तो हम फॉर्मूला में आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, और उसको जब हम लोग हल कर लेंगे ना तो हमको लगेगा कि इसका सब क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पहला चीज़ हम मानते हैं 2 चीज़ में लेते हैं, ठीक ना, उससे ज़्यादा नहीं, 2 ही भाग में बांटते हैं। 2 भाग में हम 2 तरह का कंडीशंस लेके बांटते हैं। पहला कंडीशन क्या है आपके पास,
पहला कंडीशन है कि मान लेते हैं हम औसत निकाल रहे हैं, ठीक ना, औसत चाल निकाल रहे हैं, ठीक है, औसत चाल या औसत वेग दोनों को भी से ही डिनोट करते हैं, चाल हो या वेग हो। तो पहला कंडीशन हम क्या लेते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोग बराबर बराबर दूरी तय करते हैं, ठीक ना, बराबर बराबर दूरी तय करते हैं हर बार, वो हम लोग यूज़ करते हैं कि बराबर बराबर दूरी, नहीं बराबर बराबर नहीं, हम क्या करते हैं, ए बॉडी कमिंग डिफरेंट डिस्टेंसेज विद डिफरेंट स्पीड्स, डिफरेंट डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड, पहला लेते हैं, मतलब डिफरेंट स्पीड विथ डिफरेंट डिस्टेंस होगा, डिफरेंट डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड, ठीक ना, हम लोग इस तरह कर लेते हैं, मतलब अलग अलग दूरी को अलग अलग स्पीड से तय करते हैं, अलग अलग दूरी मान लेते हैं कि कोई एक दूरी है S1 S2 S3, इस तरह से हम दूरी विभाजन कर लिए, ठीक है, S3 S4 ये Sn तक जाएगा, और अलग अलग स्पीड मानते हैं V1 V2 V3 V4 इस तरह का। तो आपसे कोई पूछे कि औसत क्या होगा, तभी हम बताए थे आप लोग को V एवरेज, दोनों में वेलोसिटी हो या स्पीड हो स्ट्रेट लाइन में करें तो भी ही लिखेंगे, एवरेज इक्वल टू कुल दूरी, मतलब S1 जोड़ S2 जोड़ S3 जोड़ डॉट डॉट Sn आ जाएगा, बाई कुल समय, मतलब कुल समय जब काम करेंगे तो क्या करेंगे, समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल, S1 बाई V1 S2 बाई V2 S3 बाई V3 प्लस Sn बाई Vn। अभी आपका एक फार्मूला बन गया, इस फार्मूला में हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, क्या कि मान लेते हैं कि S1 इक्वल्स टू S2 इक्वल्स टू सब बराबर है, बराबर बराबर दूरी हम पहले बोले थे, सब बराबर एस है, तो क्या करेंगे, और दो ही ठो लेते हैं, हम ज़्यादा नहीं लेते बल्कि दो ठो सिर्फ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एस जोड़ एस बटे एस बाई V1 जोड़ एस बाई V2, तो 2s बटे एस कॉमन लेते हैं 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, एस कट गया तो क्या आ गया आपका 2 बाई, इसको एलसीएम लेते हैं V1 प्लस V2 बाई V1 V2, तो 2 V1 V2 बाई V1 प्लस V2, ये आपका आया दो ठो के लिए, ये स्पेशल कंडीशन था। अगर हम बराबर बराबर दूरी अलग अलग स्पीड से तय करते हैं तो औसत क्या होगा, दो ठो का, तो V1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2, इस तरह से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ये हमारा औसत निकालने का तरीका था। इसमें जो दूसरा तरीका था एक ठो कि हम लोग क्या किए थे कि अगर इसमें एक दूसरा फार्मूला भी होता है, दूसरा फार्मूला में होता है कि अलग अलग डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं, हो सकता है अलग अलग टाइम में चल रहे हैं, ठीक है, इस तरह का, तो उससे रिलेटेड एक फार्मूला आता है। सबसे मेन फार्मूला है हमारे पास कि एक ठो अगला आता है इंस्टेंटेनियस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट का, किसी भी समय, कैसे आप बाइक से जा रहे हैं, ठीक ना, और आपसे पीछे वाला पीछे बैठा हो कि अरे कितना स्पीड से जा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, सामने का देख लीजिएगा मीटर, बोलिए कि हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं, तो वो उस समय का स्पीड आप बताएं। ये जो उस समय का किसी भी समय का जो स्पीड होता है, इंस्टेंट का स्पीड होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब किसी भी इंस्टेंट का बहुत ही छोटा टाइम का, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो इसमें हम जब बात करते हैं v इक्वल्स टू, तो आता है आपका डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जहाँ की लिमिटिंग वैल्यू रहते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटे समय में। देखने में कितना समय लगेगा आपको, क्या देखते हैं हम लोग, तो स्पीडोमीटर हम लोग देखते हैं, ठीक ना, ये स्पीडोमीटर देखते हैं और बताते हैं कि इतना के स्पीड से जा रहे हैं, या हमको कैलकुलेट करके निकालना होता है, तो इस तरह से निकालते हैं v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से देखिए इंट्रोड्यूस हुआ आपका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे आप लोग को। इंस्टेंटेनियस स्पीड देखें, इंस्टेंटेनियस हम लोग वेलोसिटी अगले क्लास में देखेंगे, और डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा बताएंगे, एक छोटा सा 5 मिनट में डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं। तो मेरा 4 प्रकार हुआ, देखिए कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, 4 प्रकार हुआ। जिस तरह से चाल में, उस तरह से 4 प्रकार होता है मेरे पास वेलोसिटी में भी। खाली अंतर क्या होता है कि जो हम लोग चाल में दूरी लेते हैं और वेलोसिटी में हम लोग विस्थापन लेते हैं, बस इतना ही का अंतर है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा या कोई भी दिक्कत हो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, इसमें तुरंत आप लोग को रिप्लाई मिलेगा। इसे देखिए जरूर, और पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा आपको कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको वो तुरंत दिख जाएगा।
और आप उसको देख करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें बहुत सारे वीडियोस आ सकते हैं, कंपटीशन का भी आ सकता है, तो आएगा तो उसमें आप लोग को फ़ायदा मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक के बढ़िया समझ लिया, क्योंकि इस पर हम अगले दिन न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।